हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन रीड करें पहले। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट्स ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। वो कह रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है और आपको ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट है ना, ये राइट ट्रायंगल के हैं। समझ गए क्वेश्चन को? तो पहले एक काम करते हैं, इनको हम क्या कर लें, इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो, जैसे ये है 1, ऐसे कर लेना है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 2 3, सही है। जरूरत पड़ेगी और कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो, पहला है 4,4, यानी पहला वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, यानी एक्स पॉजिटिव है तो इधर चलेंगे, तो 1 2 3 4। और वाई भी प्लस का है, प्लस का किधर चलता है, वाई इधर ही तो होता है प्लस का, ये एक्स होता है प्लस का, इधर माइनस का होता है एक्स, ये वाई माइनस का होता है इधर, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे पहुंचेगा हमारा, 4,4 है ना, तो 4 तो ये हो गया एक्स और 4 ये रहा वाई का, यानी यहाँ होगा। इसके अकॉर्डिंग लिख दो 4,4, सही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 3,5, 3 प्लस का है तो 1 2 3 और 5, 1 2 3, ये रहा 5, यहाँ मान लो इसको, यहाँ होगा, ठीक है ना। 10th क्लास में आपने प्लॉट किए होंगे ना। एक और है -1, -1, एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का है, तो माइनस का इधर चलेंगे एक्स, एक ये रहा और इधर ये रहा, तो ये यहाँ होगा, सही है। -1, -1, इनको मिला दो, ऐसे मिलाया तो एक ट्रायंगल निकल के आ रहा है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, आपको ये दिखाना है कि ये जो वर्टिस है, यानी जो ट्रायंगल है अब बन गया है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो, अगर हम पाइथागोरस का यूज करते तो कैसे करते, ये हम डिस्टेंस निकाल, ए मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, मैं ए सी निकाल लेता डिस्टेंस फार्मूला से, फिर बी सी निकाल लेता और ए भी निकाल लेता। बाद में मैं जो है पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, उसमें लगा के अगर ये हो जाता तो मैं बोल देता कि ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो गई, तो ये राइट ट्रायंगल है। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है आपको। तब हम क्या करें, देखो, मुझे पता है कि अगर दो लाइनों का स्लोप, जैसे m1 है पहली का और दूसरी का है m2, अगर इनका मल्टीप्लाई किस में आ जाए, -1 में, तो वो लाइन एक दूसरे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ये 90 पे मीट करती हैं। यानी एक लाइन ऐसे है तो एक लाइन ऐसे है, इसका m1 है स्लोप, इसका m2 है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके -1 आता है तो ये लाइन एक दूसरे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का है। तो इसी तरह हम इन तीनों लाइनों का मैं स्लोप निकाल लूँ और उन किसी दो लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई किया जाए, -1 आ जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें 90 है, 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है दो लाइन, बस हमें यही करना है। तो आप पहले निकालेंगे स्लोप, निकालेंगे तीनों लाइंस का स्लोप ऑफ लाइन ऑफ ए बी का निकाल लो, इसे m1 मान लेना, सही है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ गए ना। अब देखो कैसे निकालते हैं स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला पता ही होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, निकाल लेंगे इसको आसानी से, x1 y1 x2 y2, किसी को कुछ भी मान लो, x1 इसे मान लो, y1 इसे मान लो, x2 y2 से मान लो, एक ही बात है। तो x1 y1 x2 y2, तो y2 यानी 4 माइनस y1 5 अपॉन x2 4 माइनस x1 3, कितना हो गया, -1 आ गया
और नीचे क्या है 1, 1 लिखो ना लिखो, यानी m1 मेरा आ गया कितना, -1 आ गया। चलो अब निकालेंगे स्लोप किसका, BC का निकाल दो, AC का, किसी का निकाल, तीनों का निकाल के देखते हैं हम। स्लोप ऑफ BC इसे मान लो m2, फॉर्मूला यही रहेगा। तो देखो x1 y1 और x2 y2, ठीक है, या x1 y1 x2 y2, कैसे भी कर लो इसको। तो देखो 4, मैंने x1 y1 और x2 y2 ले लिया, तो y2 हमारा कितना है 4 है, माइनस, और ये भी माइनस का है तो प्लस का हो गया, अपॉन 4, और ये माइनस, ये भी प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/5, ये तो 1 आ गया। चलो ठीक है, m2 मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। दो लाइनों का स्लोप मैंने निकाल लिया, तीसरी का भी निकाल लो, पता नहीं किसका मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा, ठीक है ना। तो आप निकालेंगे स्लोप ऑफ AC, इसे मान लेंगे आप m3, फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है ना, x1 y1 और x2 y2, तो y2 आपका क्या 5 है, माइनस 1 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 3 + 1, ये कितना हो जाएगा 6, नीचे कितना हो जाएगा 4, 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा 2 2 जा। तो देखो m1 मेरा कितना आया था, -1, ठीक है ना, -1 आया। m2 कितना आया, प्लस का 1। m3 कितना आया, 3/2। अब इनमें से किसका दो स्लोप का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, हमारा -1 आना चाहिए। तो मैंने देखा इसका मल्टीप्लाई करूं मैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखते हैं। m1 की वैल्यू क्या है, -1 है, m2 की वैल्यू क्या है 1 है, ये तो -1 आ गया, यानी m1 × m2 इज इक्वल टू -1। दो लाइनों का स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है, इसका मतलब दो लाइन इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर मिल रही है, वो समझ गए ना। तो देखो m1 हमारा किसका था स्लोप था, इसका था ना, AB का, इसका था m1, और m2 किसका था, BC का था ना m2, इसका m2 था। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, यानी ये 90 डिग्री का होगा एंगल। तो आप कह सकते हो हेंस A, B, C आर vertices of right angle triangle। समझ में आ गया। तो बिना हमने पाइथागोरस की थ्योरम के बिना हमने इसको प्रूव कर दिया, क्योंकि दो लाइनों का स्लोप अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आ गई बात। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, रीड करें सबसे पहले इसको। इन्होंने कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, उस लाइन का हमें स्लोप पता करना है, विच मेक्स 30 डिग्री एंगल with the positive direction of the y-axis is measured anti-clockwise। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। ये आपका x एक्सिस है प्लस का, ये y एक्सिस है प्लस का, ये x एक्सिस है माइनस का, ये y एक्सिस है माइनस का। उन्होंने कहा है कि एक लाइन है जो हमारा एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस, इसकी तरफ, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जान लेना, मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले बनाता हूँ, देखो ये लाइन है मेरी, मान लो एन, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है, ऐसी चलती है ना, एंटी यानी घड़ी की उल्टी सुइयाँ चलें हमारी, तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और क्लॉकवाइज होता है ऐसे जैसे सुइयाँ चलती हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पॉजिटिव यही है ना, पॉजिटिव है वाई एक्सिस, तो इससे एंटी क्लॉकवाइज यही तो बनेगा एंगल। ये 30 का बना रही है, ये 30 का बनना है,
समझे ना। तो वो कह रहे हैं इसका स्लोप निकाल के दिखाओ हमको। स्लोप के लिए मुझे ये चाहिए एंगल वाई एक्सिस से थीटा, तभी तो निकलेगा स्लोप। अब देखो, अब स्लोप निकाले गए। स्लोप के दो फॉर्मूला हैं। एक तो स्लोप का फॉर्मूला है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और एक होता है m इक्वल टू टेन थीटा। अब बताओ इसमें से ये फॉर्मूला लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला कब लगता है कि लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हों, उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हों, तो ये फॉर्मूला लगता है। अब केवल हमें क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है थीटा। थीटा मतलब निकालना है अभी, तो हमें थीटा के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये तो फॉर्मूला लगेगा m इक्वल टू टेन थीटा। इसके लिए मुझे ये चाहिए। इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान देना अब इसको अच्छे से। देखो ये 30 का है, तो ये कितने का हो जाएगा। पहले तो ये ओरिजिन है O, इसे मान लो A, इसे मान लो B, ठीक है। तो देखो ये 30 का है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट है 30 का ना हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसका रीजन बता दीजिएगा उनको, वर्टिकली अपोजिट, सही है। अब देखो ये कितने का है, हम जानते हैं हमारी एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये ओरिजिन पे मीट करती हैं, तो कितना एंगल बनता है, 90 का ही तो बनता है। देखो अभी तक हमने यही तो सीखा है, ये 90, ये भी 90, ये तभी तो 180 होता है। फिर ये 90, तो ये 90 का हो गया मेरा, ये कितने का हो गया, 90 का। अब देखो किसी भी ट्रायंगल में, कैसा भी ट्रायंगल हो, ये हमारा एंगल है पता, ये कितने का है, 30 का है। ये एंगल है मेरा 90 का है। तो ये वाला एंगल यानी ये वाला एंगल, यानी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, हमें तो ये चाहिए ना। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरनल दोनों एंगल के सम के बराबर होता है ये, समझे ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स, एंगल ए बी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 30 प्लस 90। रीजन बता दीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अंदर वाले दो एंगलों का टोटल इसके बराबर होता है बाहर वाले के। तो हमारा कितना आ जाएगा, एंगल ए बी एक्स आ जाएगा 120, यानी थीटा मेरा 120 आ गया। अब मैं स्लोप आराम से निकाल दूंगा, मुझे फॉर्मूला पता है, m इक्वल टू टेन थीटा, समझे ना। तो m इक्वल टू टेन कितना हो गया, 120 है। अब 120 की जिसको वैल्यू पता है वो डायरेक्ट लिख देना, नहीं पता है तो आपको 10th क्लास में मैंने सिखाया था कैसे करते हैं इसको, ध्यान देना इसको। 10 इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120 तो हो गया। अब देखो हमें पहले से पता है ये सारी चीज़ें, ये 90 है, ठीक है ना, और 90 ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, सही है। अब देखो 90 प्लस 30 हो रहा है, तो 90 तो ये हो गया, प्लस 30 तो किसी में आएगा, इसी में तो लाई करेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने पढ़ रखा है पहले से, जिन्हें नहीं पढ़ा हो अब देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 प्लस 30, 90 तो ये हो गया यहाँ तक, प्लस 30 का मतलब इसमें तो आ जाएगा, प्लस कोई भी चीज़ हम 19 प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है, मैंने बताया, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। ऑल का मतलब सारे पॉजिटिव होंगे इसमें, इसमें साइन और कोसेक का घर है, ये टेन एंड कॉट का घर है, और ये कॉस एंड सेक का घर है। इनकी वैल्यू तो पॉजिटिव होंगी, और बाकी कोई इसमें आ गया तो नेगेटिव होंगी। ऐसे ही साइन और कोसेक की वैल्यू तो पॉजिटिव होंगी, बाकी कोई भी आ गया गलती से तो माइनस का हो जाएगा। हमारा क्या है, 10 90 प्लस 30 है, 90 प्लस 30 इसमें लाई करेगा, इसमें 10 तो है नहीं ना, इसमें साइन एंड कोसेक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और 10 से क्या हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है रेशियो, ये 10 का क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, 90 चेंज कर देता है, 180 चेंज नहीं करता है। ये आपने पढ़ रखे हैं सारी चीज़। ये हो जाएगा माइनस कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे, यानी माइनस √3।
m आ गया हमारा। ये तो पूछ रहे हैं स्लोप, सही है ना? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट ये आर द वर्टिस ऑफ ए पैलोग्राम। उन्होंने 4 पॉइंट दे रखे हैं और ये कहा है उन्होंने कि ये वर्टिसेस किसके हैं? पैलोग्राम के, ये प्रूव कर दो। तो देखो इनको कैसे भी दिखा देना है इसमें, जैसे 4 तो ये हो गया, 4,0 ऐसे मान लो इसको, 4,0 ये हो गया पॉइंट, एक हो गया 3,3, 1 2 3 और 3 और ऊपर चलो, एक ये हो गया, सही है, 3,3 एंड -2 -1, 1 2 3 माइनस का 2 और माइनस का 1, एक ये यहाँ हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है, आप वैसे ही बना सकते हो, मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा एक और है -3 एंड 2, -3 तो ऐसे आएंगे और 2 ऊपर जाएंगे, यानी ये। अब इनको मिला दें, ये कोऑर्डिनेट लिख लो ना, इनके काम आएंगे ना। और ये वाला है -2 एंड -1। अब इनको मिला रहा हूँ मैं, सही है, A B C एंड D, मैंने नाम डाल दिए इनके। अब मुझे प्रूव करना है कि ये पैलोग्राम है। अब कैसे प्रूव करें? उन्होंने बोल रखा है डिस्टेंस फार्मूला भी यूज नहीं करना है आपको। तो देखो पैलोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, पैलोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है? पैरेलल होती है। अपोजिट साइड विल बी पैरेलल, यानी ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। और हमें अच्छे से पता है, हमने पढ़ रखा है इसके बेसिक्स में कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप कैसा होता है? इक्वल होता है। देखो जैसे ए बी पैरेलल है डी सी के, है नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये बात की बात है। तो इसका स्लोप m1 इक्वल टू क्या होगा? इसका स्लोप। जब दो लाइनों के स्लोप इक्वल होते हैं इसका मतलब कैसी लाइन होती है? पैरेलल। इसी तरह AD अगर पैरेलल है किसके? BC के, तो इनके भी स्लोप कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो बस हम इसी का प्रयोग करेंगे और प्रूव कर देंगे। इसमें 4 साइड हैं, 2 साइडों का स्लोप इक्वल आएगा, 2 साइडों का भी इक्वल आएगा, यानी उनमें से फिर हम इस बात को बता देंगे कि हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है ना? तो आप देखो निकालेंगे हम स्लोप ऑफ AB, निकाल लो। चलो मैं AB का स्लोप निकाल रहा हूँ, जैसे m1 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो x1 y1 x2 y2, तो y2 का आपका 3 है ना, माइनस y1 कितना 2 है, अपॉन x2 3 माइनस, और माइनस का ही 3 है x1, तो प्लस का हो गया ना, ये हो जाएगा 1/6। m1 आ गया मेरा, समझे ना? अब हम निकालेंगे CD का, निकाल दो स्लोप ऑफ CD, इसे m2 मान लो, फॉर्मूला वही रहेगा। तो देखो x1 y1 और x2 y2, तो y2 क्या है मेरा? 0 है, माइनस यानी प्लस का 1 अपॉन x2 4 माइनस, और माइनस का ही x1 है तो प्लस का हो गया ना, तो फिर आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो मैंने देखा m1 इक्वल टू m2 आ रहा है, हेंस सॉरी, हेंस जब इसका भी स्लोप और इसका स्लोप दोनों का इक्वल आ रहा है तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी ना। तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में? हेंस स्लोप ऑफ AB यानी m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD यानी m2। ठीक है, बराबर आ रहा है ना?
यानी M1 इज इक्वल टू M2। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू किसके, सी डी के। एक बात, ये दो लाइन तो मैंने प्रूव कर दी कि ये पैरेलल हैं, ये और ये, ठीक है ना। अब मुझे ये और बस प्रूव हो जाए मेरी, तो मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो स्लोप निकाल देंगे, एडी का निकाल देंगे, बीसी का निकाल देंगे। तो देखो स्लोप ऑफ एडी, इसे M1 मान लो, M2 मान लो, M1 M2 तो इसके मान लिए ना हमने। तो देखो x1 y1 x2 y2, तो -1 y2 की वैल्यू -2 अपॉन -2 और माइनस यानी प्लस का हो गया 3, यानी कितना हो जाएगा -3 अपॉन 1 बचेगा यानी -3। अब स्लोप दूसरी का निकाल दो, स्लोप ऑफ BC, इसे M3 मान लेना। ये कैसे निकलेगा, x1 y1 x2 y2 यानी 0 - 3, समझे ना, 0 - 3 अपॉन 4 - 3, ये -3 नीचे क्या 1 यानी -3। देखो इनके भी स्लोप इक्वल आ गए हमारे, तो आप यहाँ लिखेंगे M2 इज इक्वल टू M3। ये M2 और M3 के इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब AD और BC क्या हो गया, हेंस AD पैरेलल टू BC। दूसरी बात हो गई, पहले AB पैरेलल टू CD हमने किया, ये पैरेलल हैं, और AD और BC के पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, तो पैरेललोग्राम हो गया ना। तो आप क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। ये बात समझ में आ रही है ना, इसको ध्यान रखना है। तो बस हो गया हमारा काम। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया, तभी तो इसके वर्टेक्स हैं ये, तभी तभी तो ये पैरेललोग्राम हुआ है। तो इसका मतलब वर्टेक्स क्या हो गए, पैरेललोग्राम की तो हो गए, इट्स प्रूव्ड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपकी में, ठीक है ना। इसमें अपोजिट साइड को मुझे मैंने क्या किया, पैरेलल प्रूव किया है, क्योंकि उनकी स्लोप बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।